लेकिन आज मैं पूरा दिन सिलवासा अटल भवन पे ही था, तो मैं देर रात आया हूँ और आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ज्यादातर मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि हमने दमन नगर पालिका, सिलवासा नगर पालिका, खानवेल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी हमने करीब करीब क्लीन स्वीप कर लिया है। उस तरह से हमारा जो सिलवासा ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और वहां भी खानवेल की तर्ज पे हम क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। जहां नगर पालिका की बात हुई सिलवासा, वहां भी हम काफी नजीक नियरेस्ट अबाउट है कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे वहां पे। तो मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूं और खासतौर पे जिस तरह से पार्टी की चेन की प्रक्रिया हुई, उसके लिए मैं हमारे पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री दुष्यंत पटेल जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में ही ये चेन प्रक्रिया हुई थी। और हमने इस बार जो धारा धोरण डिसाइड किया था कि एक एक जिसने भी टिकट मांगा था उसे बुला के इंटरव्यू उनका बाकायदा लिया गया कि आपकी क्या सोच है, आप क्या पार्टी के बारे में सोचते हैं। और हमने ये भी रखा था कि दमन के लोग सिलवासा में जाके इंटरव्यू लेंगे, खानवेल में जाके लेंगे, और सिलवासा के लोग दमन में आके उनका इंटरव्यू लेंगे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका। तो इस प्रकार हमने इस चयन प्रक्रिया का आयोजन किया था और उससे काफी जितने भी प्रत्याशी उनमें काफी खुशी का माहौल है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमसे कुछ नाराज है और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनसे मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपना कल का जो आखिरी दिन है फॉर्म खींचने का, आप अपना फॉर्म वापस विड्रॉल कर लें और पार्टी के फिर से विचारधारा में आइए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं क्योंकि हमारी तीनों डिस्ट्रिक्ट, दीव में भी हम डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां भी करीब करीब क्लीन स्वीप की और वहां पे हैं। तो जितने भी सारे हमारे प्रत्याशी हर जगह पे जीत रहे हैं और मैं सभी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस चयन प्रक्रिया में भाग लिया, उन उम्मीदवारों को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अच्छी मेहनत की। अच्छा, हमारा जो पार्टी का जो सिलेक्शन था, जो प्रोसेस था, इस बार बहुत अच्छा रहा और जो पहले नहीं हुआ वो इस बार होने जा रहा है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से भी काफी अधिक सीटें हमारे पास आ रही है। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और खास तौर पे कल मैं फेसबुक पे प्रभु टोकिया जी का वीडियो देख रहा था, जब वहां कांग्रेस का अध्यक्ष, तो वो कह रहा था कि हमारा फॉर्म क्यों कैंसिल हो रहा है। तो पहली बात तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आपको फॉर्म भरने का किस तरह से उसकी प्रशिक्षण लेनी चाहिए। अगर आप फॉर्म में सिग्नेचर ही नहीं करोगे, आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे और अगर आप सबमिट नहीं करेंगे, फिर आप एप्लीकेशन लगा के भाग जाओगे, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि चुनाव का पर्व है, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे, आपसे गलती हुई है तो गलती हुई है, आप मान लीजिए। जो हमारा जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, वहां बाकायदा कैमरा लगा हुआ रहता है और हर चीज पारदर्शी से हो रही है। उसके लिए हमारे माननीय जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जहां तक हमारे यहाँ के सांसद श्री उमेश भाई ने भी कुछ एलिगेशन कल लगाए थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप एक सांसद है, आपको पता होना चाहिए कि 2 जगह पे नॉमिनेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाता है। और मुझे यकीन है ये बात उमेश भाई को पता थी, लेकिन जानबूझ के गुमराह करने की वजह से ही उमेश भाई ने 2 जगह पे नॉमिनेशन किया था और उनका कैंसिल हो गया। और दूसरी बात, जिस तरह से वो एलिगेशन लगाते हैं, एक सांसद है, उनको वो शोभा नहीं देता है। हर बात प्रशासक जी को और अधिकारियों को जोड़ना वो ठीक नहीं। आप आइए, विकास के साथ जोड़िए। मैं अपील करना चाहता हूँ दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की जनता को, आप भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ जोड़िए। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे किसी लोगों के बहकाव में मत आइए कि उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। आप समझिए, उमेश पटेल जी अपने वाइफ और बेटी को आगे कर रहे हैं, उनके पास कहीं प्रत्याशी नहीं है। जानबूझ के अपने बेटी को और वाइफ को 2-2, 3-3 जगह पे नॉमिनेशन करा के लोगों पे इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना चाहते कि हमारा फॉर्म कैंसिल हो गया, हमारा फॉर्म कैंसिल हो गया। लेकिन सांसद खुद अच्छी तरह से जानता है, उनको पक्का यकीन था कि हमारा फॉर्म कैंसिल होने वाला है, फिर भी वो एलिगेशन लगाना उनका काम है। मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से हमारे चुनाव के आरओ जो काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के समय में कहीं कोर्ट में जा नहीं सकते।
उसके बाद अगर वो जाना चाहते तो जा सकते हैं, उनकी किसी के कोई पाबंदी नहीं है। मैं दमन दीव और दादरा नगर हवेली जनता के जितने और भी हमारे जो प्रत्याशी हमसे नाराज हुए कि एक ही टिकट मिलती है, सरपंच हो या जिला पंचायत हो या नगर पालिका हो, लेकिन इस बार जिस तरह से इस प्रदेश में विकास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल द्वारा, और जिस तरह से टिकट के लिए लोगों ने एक वार्ड में 8-8, 10 लोगों ने नॉमिनेशन किया था, हम बहुत उस पर गंभीरता से सोचे। हमने पहली बार ऐसी प्रक्रिया की कि हमने ऑब्जर्वर भेजे, उनकी बात को सुना। कैसे ऐसे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो टिकट के हकदार थे, लेकिन 19-20 का फर्क की वजह से हमको टिकट उनको नहीं देना पड़ा। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि वो आए, संगठन में हमसे जुड़े।